हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज का सेकेंड लेक्चर है। हम 20 क्वेश्चन कर चुके हैं, 21 से देखेंगे। सीरीज ये दे रखा है। 21 में बोल रहा है, यदि श्रृंखला में सभी स्वरों को छोड़ दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन दाएं छोर से 10वें तत्वों के बाएं से तीसरा होगा। यानी राइट है और लेफ्ट है। इसके लिए हम क्या बताए थे, राइट और लेफ्ट रहेगा तो क्या करेंगे, तो एडिशन करेंगे। तो एडिशन करेंगे तो क्या होगा, तो 10 प्लस 3 इक्वल टू 13। यानी राइट साइड से 13 जाएंगे। देखते हैं राइट साइड से 13 क्या होगा। तो राइट साइड ये हो गया मेरा लेफ्ट साइड, ये हुआ राइट साइड। तो राइट साइड से 13 करना है। उसके बाद क्या करना है, वोवेल को नहीं लेना है, वोवेल को छोड़ देना है। तो 13 करना है तो 1, ये दोनों गैप हो जाएगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये हुआ 13। आंसर क्या आ गया हमारा 13। 13 पे क्या आया था, टी आया। तो क्या हो गया आंसर, टी होगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम 22 देखेंगे। श्रृंखला में ऐसे कितने अक्षरों के ठीक पहले व्यंजन और ठीक बाद स्वर हैं। यानी ठीक पहले क्या होना चाहिए, व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट होगा, और उसके बाद कोई एक लेटर होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, वोवेल होगा। तो ऐसे में दो मेरे पास केस आएगा। एक तो ये होगा सी, यहाँ पे वोवेल भी हो सकता है, कॉन्सोनेंट भी हो सकता है। यहाँ पे या तो भी लिख देंगे और नहीं तो यहाँ पे सी लिख देंगे। ठीक है। या तो दो कॉन्सोनेंट वोवेल होना चाहिए और नहीं तो एक कॉन्सोनेंट और दो वोवेल होना चाहिए। तो वही हम काउंट करेंगे। ठीक है। चलिए देखते हैं। यहाँ दो वोवेल है, यानी दो छोड़ के हम एक वोवेल पहले देखेंगे। दो गैप यानी करके एक वोवेल देखना यानी नेसेसरी है, ये वोवेल तो होना ही चाहिए। बाकी दो कॉन्सोनेंट भी रहेगा तो आंसर होगा, या एक वोवेल एक कॉन्सोनेंट रहेगा तो, यानी एक स्टार्टिंग का एक कॉन्सोनेंट होना चाहिए और लास्ट का एक वोवेल होना चाहिए। ठीक है। यही हम काउंट करेंगे। ये हम 3 अगर लेते हैं तो कॉन्सोनेंट है, वोवेल है नहीं है। फिर ये लेंगे, ये तो वोवेल है, ये कॉन्सोनेंट नहीं है, ये वोवेल हो रहा है। तो ये दोनों छोड़ेंगे, ये कॉन्सोनेंट है, ये हो गया, ये एक होगा। ठीक है। 1 इधर देखेंगे अब। फिर कॉन्सोनेंट ये, कॉन्सोनेंट यहाँ है, ये हुआ। फिर कॉन्सोनेंट ये है, तो यहाँ वोवेल नहीं है। याद करते चलेंगे, मार्किंग कर रहे हैं 1। फिर तो यहाँ से कहीं है नहीं, फिर क्योंकि मुझे स्टार्टिंग पॉइंट क्या क्या चाहिए, कॉन्सोनेंट चाहिए। तो कॉन्सोनेंट कहाँ है, ये है एफ। एफ के बाद ए तो है वोवेल बट एन नहीं है, तो ये नहीं होगा। फिर एन से स्टार्ट करेंगे, ये भी नहीं होगा। डी डी डी, ये होगा। देखिए डी डी ई। ठीक है। डी टी टी नहीं होगा, टी आर नहीं होगा। फिर एक ये होगा। ठीक है। एक होगा एम, आर एम आई हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, एम आई एन तो होगा नहीं, एन ए टी नहीं होगा, ए टी आई नहीं होगा। एक ये होगा टी आई ओ। एन वाई ओ। एक होगा वाई ओ यू, ये तो ए है, ये वोवेल से स्टार्ट करने के लिए बोल ही नहीं रहा है। तो कॉन्सोनेंट यहाँ है सी एच ए।
फिर HAM नहीं होगा, AMP नहीं होगा। कितना हुआ टोटल? तो 1 2 3 4 5 6 7, कितना हुआ? 7। आंसर क्या हो गया? 7 हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। 23 में बोल रहा है, निम्नलिखित में से 4 एक निश्चित तरीके से समान हैं और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, निम्नलिखित में से कौन समूह से संबंधित नहीं है? जैसे आप देखिए क्या दिया हुआ है, IEA, DEE, MIA। हम सबको ऊपर देखते चलते हैं। IEA है, IE और A, ठीक है। DEE, DEE, MIA, M से I गए, ये तो फिर I से एक गैप करके ये यहाँ पहुँच गए, ये भी है। उसके बाद है TIY, T से I से Y, यहाँ से 2 गैप हो गया। UAE, U से A से E, ये D नहीं है, ये D होगा, सॉरी ये D नहीं है, ये D से E आया है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए कंटिन्यू साइड में ही है, साइड में ही है, यहाँ साइड है बट यहाँ पर 2 गैप हो गया, बाकी सब में तो एक एक गैप ही है ही, इसलिए क्या हो जाएगा, तो जो हमारा संबंधित नहीं है वो आंसर हो जाएगा TIY, TIY। ये हमारा जो है डिफरेंट है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? TIY। ये हमारा डिफरेंट है, सेम नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर करेंगे 24। 24 में क्या बोल रहा है, दाएं से 10वें अक्षर और बाएं से 12वें अक्षर के बीच कितने स्वर हैं? दाएं से 10वां और बाएं से 12वें अक्षर। दाएं से चल रहे 10वां अक्षर है, 3 3 6 8 10, ठीक है। 10 यहाँ आया, और क्या बोलते हैं बाएं से 12वें अक्षर, 2 4 6 8 10 12 यहाँ आया। अभी दोनों के बीच में क्या देखना है, वॉवेल कितने हैं, कितने स्वर आते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों के बीच में बोल रहा है, तो आंसर क्या हो गया? 8 हो गया। वॉवेल कितने आए? 8 आ गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर करेंगे आप 25। बाएं छोर से दूसरे स्वर और दाएं छोर से 10वें व्यंजन के बीच आने वाले अक्षरों का उपयोग करके निम्नलिखित में से कौन सा अर्थपूर्ण शब्द बनाया जा सकता है? चलिए देखते हैं। बाएं छोर से दूसरे स्वर, बाएं छोर से दूसरा स्वर क्या हो गया, एक पहला ये है, दूसरा ये है, यानी यहाँ तक इसको छोड़ देना है और 10वें व्यंजन को इधर से लेना है। तो 10वें व्यंजन कौन सा है? तो N 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी कहीं काउंट गलत हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 नंबर पे क्या आया? 9। अभी दोनों को
पूछ रहा है, बोल रहा है दोनों के बीच में जितना वर्ड है वो वर्ड से जितना लेटर है ना, उससे वर्ड बनाना है। सॉरी, लेटर से वर्ड बनाएंगे तो एक क्या बनेगा, FAN बनेगा, ठीक है, AND बनेगा। और थर्ड ऑप्शन था WHO, WHO हु का बनने का कोई तो है नहीं, यानी दो ही बनेगा, एक फैन बनेगा एक एंड बनेगा, दो ही है हमारे पास। देखिए आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा D, यानी A एंड B होगा, यानी फैन भी बन जाएगा एंड भी बनेगा। WHO हु बनने का, हु तो बनेगा ही नहीं, ठीक है। आंसर क्या हो गया, D, यानी A एंड B, यानी फैन भी और एंड भी। क्वेश्चन नंबर, अब हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट में सीरीज ये दे रखा है, सीरीज ये है। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर करेंगे 26 में क्या कह रहा है, वर्ण अनुक्रम के अनुसार उपरोक्त श्रृंखला के पहले और दूसरे अंकित अक्षर के बीच कितने अक्षर हैं। क्वेश्चन देख लिए, अब हम इसका आंसर फाइंड करते हैं। वर्ण अनुक्रम के अनुसार बोल रहा है, यानी कंटिन्यू, यानी जैसे ए आएगा तो उसके बाद क्या आना चाहिए, बी होगा, चाहे सी होगा, डी होगा, या अगर कोई दे दिया है एल दे दिया है, एल के बाद नेक्स्ट लेटर यानी कोई भी लेटर आगे की होनी चाहिए, पीछे की नहीं हम लेंगे। तो एल के बाद एच तो लेंगे नहीं, तो फर्स्ट हो जाएगा एल, दूसरा बोल रहा है अंकित अक्षर यानी लेना है तो दूसरा क्या लेंगे, डब्ल्यू लेंगे। फिर यू नहीं ले सकते हैं क्योंकि दूसरा ही बोल रहा है, तीसरा बोलेगा तब हम लेंगे यू, ठीक है। दूसरा डब्ल्यू लिए, अब एल और डब्ल्यू के बीच में कितने अक्षर होंगे वो पूछ रहा है, तो एल के बाद काउंट कर लेंगे, तो एल का MNOPQRSTU, भी के बाद डब्ल्यू आ जाता है, यानी टोटल कितना हुआ 10, लेटर की संख्या कितना हुआ 10 आंसर हो गया, ठीक है। यही हमारा क्वेश्चन था। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बाएं छोर से अगरमे अक्षर के बाईं ओर छठा अक्षर है, यानी दोनों लेफ्ट है, तो लेफ्ट के लिए क्या बताए थे, सब्ट्रैक्शन बोले थे। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 11 - 6 यानी 5, यानी लेफ्ट से हम क्या करेंगे 6 यानी 5 काउंट करेंगे, लेफ्ट से 5 काउंट करेंगे, ठीक है। लेफ्ट से 5 काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 क्या आया, डी। आंसर क्या हो गया, डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर करेंगे नेक्स्ट 28। यदि ऊपर दी गई श्रृंखला के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर दाएं छोर से 11वें अक्षर के बाएं से चौथा होगा, यानी यहाँ पर क्या बोला है, राइट बोल रहा है, राइट से फिर क्या बोल रहा है, लेफ्ट, दोनों अलग अलग है ना, सेम रहता है तो क्या होता है, डिफरेंस फाइंड करते हैं। जब अलग अलग रहेगा तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे, एडिशन करेंगे, तो एडिशन करेंगे तो क्या हो गया 11 + 4 यानी 15, ठीक है। अब क्या कर रहा है, चेंज करने के लिए बोलता है, यानी जो स्टार्टिंग है वो इंड हो जाएगा, जो इंड है वो स्टार्टिंग हो जाएगा, यही मुझे करने के लिए बोल रहा है। और उसको क्या करता है, राइट से काउंट करने के लिए बोल रहा है, दाएं से, ठीक है। तो यानी ये स्टार्टिंग से काउंट कर देंगे 15, वही हमारा आंसर होगा। चलिए काउंट करते हैं, यानी हम जो स्टार्टिंग है वो इंड पॉइंट हो जाएगा, यही ना, और जो इंड है वो स्टार्टिंग हो जाएगा। अब उसको फिर क्या बोलता है, राइट से काउंट करेंगे, इसको हम रिवर्स से लिखते हैं तो एल तो लास्ट में आ जाएगा। अब मुझे राइट साइड से काउंट करना है तो राइट साइड से यानी यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करेंगे, तो लेफ्ट से काउंट कर दो, जो जहाँ जाएगा वही हमारा आंसर होगा। तो 2 4 6 8 10 12 14 और ये हो गया हमारा 15 ही लेना था। 15 पे क्या आया आंसर, लेटर क्या आया, तो टी आया, तो यही टी हमारा आंसर हो गया। आंसर क्या हो गया, डी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।
निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? WUHYXIPSN, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन टैग दिया हुआ है। अब इसका हम फाइंड करते हैं। क्या बोला था? W U और H है, W से U गए और फिर U से H आ गए। ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है YXI, Y से X गए और X से I आ गए। नेक्स्ट बोल रहा है PSN, यानी P से S गए हैं, फिर S से N आए हैं। यानी देखिए एक हम ऑफ यानी नहीं लिए हैं, एक को हम छोड़ के हम करते जा रहे हैं। S के बाद फिर हम D को छोड़ देंगे, फिर Q को नहीं, D को छोड़ेंगे और फिर कहाँ से स्टार्ट करेंगे? तो T से स्टार्ट करेंगे, T से W जाएंगे, फिर W से Q आएंगे। क्या हो गया? T से W और W से Q। सबके बीच में गैप है, एक गैप करके, सॉरी, H से क्या बोला था? WUH बोल रहा था, तो W से U से H, फिर एक गैप, फिर Y से X से I, फिर एक गैप, P से S से N, फिर एक गैप, T से W और W से Q। इसका आंसर क्या हो गया? T से W से Q। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर करेंगे नेक्स्ट, वो हमारा हो गया ना, TWQ आया था। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा बाएं छोर से 17वें अक्षर के बाएं से 7वां है? यानी क्या है, दोनों लेफ्ट है, तो दोनों अगर सेम रहेगा तो क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन करेंगे। क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन करना है। तो 17 - 7 = 10, यानी लेफ्ट साइड से हम 10 नंबर काउंट करेंगे, जो होगा वही हमारा आंसर होगा। अब काउंट कर लेते हैं 10, तो 3 6 9 10, क्या आया? 10 पे क्या आया? N, तो N हमारा आंसर होगा। N, ठीक है। अब नेक्स्ट सीरीज हम देखेंगे, ये सीरीज दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे? 31, वर्ण अनुक्रम के अनुसार उपरोक्त श्रृंखला के 13वें और 7वें अक्षर दाएं से बाएं के बीच कितने अक्षर हैं? दोनों का डिफरेंस क्या हो गया? और दोनों हम क्या बोल रहा है? 13 लेटर कौन सा होगा? तो काउंट कर लेते हैं। तो 2 4 6, क्या राइट टू लेफ्ट बोल रहा है ना, तो राइट से लेंगे। तो 2 4 6 8 10 12 13, जी हो गया। अब फिर बोला 7, 2 4 6 7, M। दोनों के बीच में लेटर कितने हैं वो पूछ रहा है, तो 2 4 5, आंसर क्या हो गया? 5। इसका आंसर क्या हो गया? 5। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 31 था। 32 करेंगे। 32 में क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर बाएं छोर से 11वें अक्षर के बाईं ओर छठा है? यानी दोनों लेफ्ट है, तो लेफ्ट है तो क्या करेंगे? तो यहाँ पे प्लस करेंगे। तो प्लस करेंगे तो 11 और प्लस 6 यानी 17, एंड लेफ्ट साइड से हम 17 काउंट कर देंगे। तो 2 4 6 8 10 12 14 16 और ये हो गया 17। क्या आया? आंसर हो गया हमारा B। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कह रहा है? यदि अक्षरों को वर्णमाला क्रम के अनुसार दाएं से बाएं व्यवस्थित किया जाता है तो कौन सा अक्षर दाएं से 5वां है? ठीक है, अक्षरों को क्या करना है? वर्णमाला क्रम के अनुसार, जैसे ABCD हम लिखा रहता है ना, उसी प्रकार में इसको अरेंज करना है। तो बाएं से, इसको दाएं से बाएं व्यवस्थित करना है, यानी बाएं में जो होगा बड़ा लेटर होगा, दाएं में छोटा लेटर होगा, और दाएं से काउंट करना है 5वां लेटर। ठीक है, तो देखते हैं, चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट क्या होगा?
राइट से ही लेना है, तो राइट में ही सबको अरेंज भी करना है। तो 1 हो गया, ये बी हो जाएगा सेकंड, फिर सेकंड बी आएगा, थर्ड हो गया। उसके बाद आ जाएगा सी फोर्थ नंबर में, और तो सी है नहीं, फिर आएगा डी। फिफ्थ लेटर कौन सा हो जाएगा? डी। 32 में ये मिस्टेक हो गया है शायद, हाँ ये दोनों सेम है, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सब्ट्रैक्शन। 11 - 6 होगा तो यहाँ पर 5 होगा। अब 5 फिफ्थ लेटर कौन सा होगा बाएं साइड से? तो 2 4 5 यानी भी होगा। क्या होगा आंसर? ये भी होगा। सॉरी फ्रेंड्स, आंसर हो गया इसका भी। नेक्स्ट का हो गया डी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 34। 34 में क्या बोल रहा है? बाएं छोर से 8वें 14वें और 15वें का उपयोग करके निम्नलिखित में से कौन सा अर्थपूर्ण शब्द बनाया जा सकता है? तो 8th लेटर में कौन सा लेटर था? 8, 14 और 15 लेटर हम लिख लेते हैं पहले। लेटर 8 नंबर में एच था, 14 नंबर में एफ है, और 15 नंबर में एक्स है। इससे हम, मेरे पास ऑप्शन यही दिया हुआ है, लो होगा, वाव होगा, ड्यू होगा, फ्लाई होगा या नन होगा। अब इससे तो कोई बनेगा नहीं, इसलिए आंसर क्या हो गया? नन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35। अब यहाँ 35 में क्या बोलता है? यदि पहला और 13वां अक्षर, दूसरा और 14वां अक्षर, तीसरा और 15वां अक्षर आपस में बदल दिया जाए तो दाएं छोर से 5वां अक्षर कौन सा होगा? यानी पहला को 13वां से एक्सचेंज करते जाना है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। सीरीज यही है, सीरीज दिया हुआ है। अब इसको क्या करें? इसको इसके साथ चेंज करेंगे, इसको इसके साथ चेंज करेंगे। सबको फर्स्ट पहला को 13वां को बोल रहा है, दूसरा को 14वां के साथ, तीसरा को 15वां के साथ। तो क्या बोल रहा है? हमको किधर से काउंट करना है? तो काउंट करना है दाएं छोर से, यानी राइट साइड से 5वां अक्षर पूछ रहा है, राइट साइड से। तो 2 4 5 डी है। डी को किसके साथ चेंज करेंगे? तो एच के साथ करेंगे। ठीक है, 5वां लेटर कौन सा हो जाएगा? एच होगा। ठीक है, आंसर अब क्या हमारा क्या हो जाएगा? हमारा आंसर होगा एच। आंसर हमारा हो गया एच। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। ये सीरीज दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 36 स्टार्ट करेंगे। ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके ठीक पहले व्यंजन और ठीक बाद स्वर हैं? ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके ठीक पहले क्या होना चाहिए? कॉन्सोनेंट होना चाहिए, और उसके बाद क्या होना चाहिए? वोवेल होना चाहिए। यानी कॉन्सोनेंट सी भी होगा या सी भी होगा। ठीक, यही देखना है हमें। यानी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होना चाहिए और लास्ट इंड क्या करना चाहिए? वोवेल से करना चाहिए। ये तो कॉन्सोनेंट है नहीं, कॉन्सोनेंट ये है, वोवेल तो इंड करेगा नहीं। कॉन्सोनेंट ये है, कॉन्सोनेंट इंड तो वोवेल है नहीं। कॉन्सोनेंट और वोवेल दोनों देखना है। ये देखिए कॉन्सोनेंट एक ये हो गया। ठीक है, उसके बाद अब इधर तो कोई दिख नहीं रहा है। एक स्टार्ट होगा यहाँ से, कॉन्सोनेंट वोवेल नहीं, ये वोवेल तो यहाँ पे एक, यहाँ एफ से स्टार्ट होगा, एफ से स्टार्ट होके आई तक आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर एक ये है कॉन्सोनेंट, फिर एक ये हो जाएगा, सॉरी वाई के भी नहीं होगा क्योंकि ये तो वोवेल है ही नहीं, भी वोवेल नहीं होता है। सॉरी ये गलत हो गया, ये आई है, यहाँ पे वोवेल है, आई वोवेल है, ये होगा वाई, ये हो गया, ये होगा, ये नहीं होगा, ये गलत है। ठीक है, फिर वोवेल है कहीं पे, यहाँ है, आर के ए होगा, चाहे एक होगा के ए ई होगा। ठीक है, टोटल कितना हुआ? टोटल काउंट कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 एंड 5 कितना हुआ? 5। क्या आया था आंसर? कितना टोटल आया था? 1 हुआ, 2 3 4 एंड 5। क्या आया? 5 आया। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे।
37 में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उपरोक्त स्ट्रिंग के बाएं छोर से 15वें वर्ण के बाएं से 7वां है। यानी दोनों लेफ्ट लेफ्ट बोल रहा है, दोनों लेफ्ट लेफ्ट बोलता है तो क्या करेंगे, डिफरेंट सब्ट्रैक्शन करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 15 माइनस 7 इक्वल टू 8। लेफ्ट लेफ्ट बोल रहा है तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर कर लेते हैं, लेफ्ट साइड से काउंट करना है। लेफ्ट से 8 नंबर में क्या आएगा, 2 4 6 8, क्या आएगा, m आएगा, क्या आएगा, m आएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका हमारा, m। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 38 में क्या बोला है, श्रृंखला में ऐसे कितने स्वर हैं जिनके ठीक पहले व्यंजन और ठीक बाद भी व्यंजन, यानी क्या बोलता है, वॉवेल होना चाहिए, बाकी दोनों कॉन्सोनेंट होना चाहिए। सी यानी खोजते चलेंगे, 2 सी होना चाहिए, नेसेसरी है। यहाँ पे सी है, ये एक हो गया, ठीक है। अब वॉवेल कहीं पे दिख रहा है, यहाँ पे तो वॉवेल है नहीं, वॉवेल है नहीं, यहाँ पे वॉवेल है। एक ये हुआ, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, और कहीं दिख रहा है जे एफ, वॉवेल एक ये है, सॉरी हाँ एक ये है, ये 3 हो गया, एक ये हो गया 4, ये तो होगा नहीं, एक के बाद ई आ रहा है। कितना हुआ, 1 2 3 एंड 4। आंसर क्या हो गया हमारा, 4। ठीक है, आंसर क्या हो गया हमारा, 4। क्वेश्चन नंबर 38 कंप्लीट। अब करेंगे 39। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या बोला है, यदि सभी स्वरों को अगले अक्षर से बदल दिया जाए और सभी व्यंजनों को पिछले अक्षर से बदल दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर दाएं छोर से, क्या बोल रहा है, दाएं छोर से 12वीं है, दाएं छोर से 12वीं है। चलो हमको कुछ चेंज नहीं करना है, जो है वही बोला, हम दाएं छोर से 12वीं लेटर देखेंगे, अगर वॉवेल होगा तो उसको क्या करेंगे, नेक्स्ट लेटर से चेंज कर देंगे, और कॉन्सोनेंट होगा तो क्या करेंगे, पीछे वाला लेटर से, और व्यंजनों को पिछले अक्षर से बदल देना है, यानी पीछे वाला लेटर यानी 1 माइनस कर देना है। ठीक है, चलिए देखते हैं, ये है, चलिए चलते हैं दाएं राइट साइड से 12वीं लेटर, राइट साइड से 12वीं, 2 4 6 8 10 12 पर क्या आया है, के आया ना, तो के को क्या करेंगे, के -1, जे क्या होगा, जे होगा, 1 माइनस करेंगे ना, क्योंकि ये तो कंसोनेंट है, कंसोनेंट में से 1 माइनस करने के लिए बोल रहा है। आंसर हमारा जे हो गया। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कहता है, यदि वर्णमाला क्रम में सभी व्यंजनों को पिछले अक्षरों से बदल दिया जाए और स्वरों को अगले अक्षर से बदल दिया जाए तो श्रृंखला में कितने स्वर होंगे। इसका फार्मूला हम लिखे थे ना, कंसोनेंट माइनस 1 किए थे तो उसका वॉवेल आया था, यानी बी में से और एफ में से जे, ये सब 5 है, बी एफ जे, ये 5 जो है इसमें से हम 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, वॉवेल आएगा। ठीक है, 5 कॉन्सोनेंट है, उसमें से हम 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, तो वॉवेल आएगा। तो हमको क्या करना है, श्रृंखला में हम यही 4-5 को हम सर्च करेंगे, ये 5 मिल जाएगा तो वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, बी एफ जे पी ढूंढना है, बी एफ जे पी भी तो है 1 2
3 4 5 क्या आया 5। आंसर क्या हो गया 5। ठीक है, ये हमारा 40 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा था। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या बोल रहा है, ये श्रृंखला तो दे रखा है, श्रृंखला 41 में बोल रहा है यदि श्रृंखला के पहले 15 अक्षरों को उलट दिया जाए, यानी 15 अक्षर को लेंगे और उसको क्या करना है, स्टार्टिंग चला जाएगा यानी 15 नंबर पे, और 15 नंबर पे जो होगा वो चला जाएगा फर्स्ट नंबर पे। ठीक है, यही करने के लिए बोल रहा है। तो पूछ रहा है दाएं छोर से 18वां कौन सा होगा। तो हम 15 को छोड़ देते हैं, उसको हम कुछ चेंज नहीं करेंगे, हम दाएं साइड से 18वां लेटर काउंट करना है। तो टोटल है कितना, तो 2 4 6 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 है। हम मुझे 18 पे हम जाना है, तो उधर से पहले हम क्या करना है, 15 को पहले काउंट कर लेते हैं। 2 4 6 2 8 10 2 12 13 14 15, ये 18 है, इसी इतना ही कुछ चेंज करना है ना। 15 इधर कितना बचा, 16 बचा ना, क्योंकि टोटल 31 है, तो 16 बचा। 2 और चाहिए 18 के लिए, तो 16 इधर, इधर से काउंट कर दो 17 18। आंसर क्या हो गया 18। ठीक है, जब चेंज करेंगे तो ये दोनों तो यहाँ पे फर्स्ट वाला चला जाएगा 15 पे, और ये चला जाएगा 1 पे, फिर ये सेकंड पे जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 16 17 18, 18 पे क्या आ गया, यानी जेड की जगह हमारा बी आएगा, तो बी हमारा आंसर हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा 18 नंबर पे कौन सा आएगा, लेटर बी आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42। अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार बाएं छोर से 10वें अक्षर और दाएं छोर से 8वें अक्षर के बीच में कितने अक्षर हैं। क्वेश्चन नंबर कहता है 42 में क्या, अगर अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार बाएं छोर से 10वां अक्षर कौन सा है। 10वां अक्षर देखिए कौन सा है, 2 4 6 2 8 10, डी आया ना। और 8वां दाएं से बोल रहा है, तो दाएं से काउंट करेंगे 8वां लेटर, तो 2 4 5 2 7 8 जी। अभी दोनों के हम अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार में हम देखेंगे तो कितना लेटर होगा, तो डी के बाद ई के बाद एफ और जी, कितना लेटर होगा टोटल 2। आंसर क्या हो गया 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 में क्या कहता है, ऐसे कितने वर्ण हैं जिनके ठीक पहले एक स्वर है। ठीक पहले क्या होना चाहिए, स्वर, वहाँ पर कोई लेटर होगा, उसके बाद क्या होना चाहिए, एक व्यंजन होना चाहिए, कॉन्सोनेंट। यहाँ पे स्वर भी हो सकता है, हाँ वॉवेल भी हो सकता है, यहाँ पे कॉन्सोनेंट भी हो सकता है। ये जो सर्कल है इसमें दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यानी भी सी होगा, या क्या हो सकता है सी हो सकता है, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। चलिए हम सर्च करते हैं, या तो डबल भी होना चाहिए, यानी तो लास्ट में डबल सी होना चाहिए। देखते हैं, वॉवेल से स्टार्ट होना चाहिए, वॉवेल से स्टार्ट हुआ नहीं है, ये है वॉवेल से स्टार्ट हुआ, वॉवेल है, उसके बाद कंसोनेंट एक हुआ, और वॉवेल कहाँ है, वॉवेल यहाँ है, वॉवेल यहाँ है, एक ये हुआ, फिर वॉवेल यहाँ है, और वॉवेल कहाँ है, ये है वॉवेल। लास्ट में कॉन्सोनेंट होना ही चाहिए, मैंडेटरी है, क्योंकि यहाँ देखिए वॉवेल कॉन्सोनेंट हो गया। अब उसके बाद वॉवेल है नहीं है, टोटल कितना हुआ, तो 1 2 3 एंड 4, टोटल कितना हो गया 4। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा 4। ठीक है,
4 हो गया। 1 मिनट और चेक कर लेते हैं, 4 मे बी देख लेते हैं 4 है कि नहीं है। एक तो 1 2 3 4 और तो 5 एक ये हो सकता है वोवेल, ये 5 टोटल कितना हो गया 5 हुआ। तो ये हमारा 5 हमारा आंसर होगा। अब तो नहीं, कहीं वोवेल दिख ही नहीं रहा है। टोटल कितना हो गया 5। इसका आंसर क्या हो गया 4 नहीं होगा 5 होगा। क्या होगा आंसर हो गया 5। क्वेश्चन नंबर 44, यदि सभी व्यंजनों के अगले वर्ण से बदल दिया जाए और स्वरों को पिछले वर्ण से बदल दिया जाए, यानी व्यंजनों को अगले यानी +1 करना है और स्वर को क्या करना है पिछला वर्ण से यानी 1 माइनस करना है। तो उपरोक्त व्यवस्था में से कितने स्वर होंगे? तो स्वर के लिए वही बताए थे ना, बी होना चाहिए, एफ होना चाहिए, जे होना चाहिए, बी एफ जे, और एक होगा ओ। वोवेल क्या व्यंजन क्या पूछ रहा है? अच्छा स्वर ही पूछ रहा है ना। पी होगा और दूसरा क्या होगा भी होगा। इसमें से हम क्या करेंगे 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा वोवेल आएगा। ठीक है, बी एफ जे। चलिए माइनस करके हम देख लेते हैं कौन कौन लेटर जो मिलेगा वही होगा हमारा आंसर। किसी को चेंज नहीं करना है, सिर्फ ये हमको फाइंड ये याद ही रखना है कि इसमें से हम 1 माइनस करते हैं तो क्या आता है वोवेल आता है। ठीक है, और नहीं यहाँ तो जोड़ने के लिए ना बोल रहा है, तो क्या क्या बोलते हैं व्यंजन में हम क्या जोड़ेंगे तो वोवेल आएगा। यहाँ पे तो सब व्यंजन में से माइनस नहीं करना है, स्वर को पिछला लेटर से माइनस करना है। हम मुझे क्या फाइंड करना है व्यंजन में 1 ऐड करना है। अच्छा अगला वर्ण से बदल दिया जाए तो 1 ऐड करना था, ये तो इसमें नीड इसकी है नहीं। तो जब प्लस वाले में देखना होता है तो उसमें हम लिखेंगे जेड को, डी को, एच को और एन है और टी को। इसमें 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा वोवेल आएगा। ये हमें माइंड में रखना है। ठीक है, इसको हम यानी इसमें हम 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा वोवेल आएगा। चलिए अब इसमें हम सर्च कर लेते हैं जेड डी एच एन टी है या नहीं है। जितना होगा उतना वोवेल होगा। डी है 1, एच है 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल कितना वोवेल हुआ 10। आंसर क्या हो गया इसका 10। ठीक है, ऐसे ही चेक किया जाता है, आप भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 में क्या बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर दाएं छोर से तीसरे स्वर के दाएं से 5वां अक्षर है? यानी दाएं छोर से तीसरा स्वर देखेंगे और उसके दाएं क्या देखेंगे 5वां लेटर जो होगा वो हमारा आंसर होगा। तो इसमें हम 5+3 नहीं करेंगे क्योंकि गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वोवेल और कंसोनेंट दोनों अलग यानी वोवेल और लेटर है। तो वोवेल को पहले हम देखेंगे तो थर्ड नंबर में कौन सा लेटर है
सॉरी थर्ड नंबर में कौन सा वॉवेल है। तो क्या राइट से बोल रहा है, तो राइट में हम देखेंगे तो वॉवेल कहाँ है, इधर तो है नहीं। 1 2 3 यहाँ आया, और उसके बाद क्या बोल रहा है, दाएं जाना है 5वां। 3 यहाँ आया, 1 2 3 4 5, क्या आया आंसर, 5 नंबर पे क्या है, तो ओ है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ओ। 5 नंबर पे ओ है, आंसर हो जाएगा हमारा ओ। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर करेंगे नेक्स्ट, जो सीरीज दिया हुआ है उसका सीरीज दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या बोल रहा है, यदि पहले और 16वें वर्ण दूसरे और 17वें वर्ण के स्थान पर इसी प्रकार 15वें और 30वें वर्ण तक के स्थान को आपस में बदल दिया जाए, यानी कि यहाँ पे इंटरचेंज करना है, तो निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दाएं छोर से 10वां वर्ण होगा। ठीक है, दाएं छोर से 10वां वर्ण होगा। चलिए देखते हैं। ये जो लेटर दिया हुआ है इसी को अरेंज करना है, तो अरेंज हम नहीं करेंगे, क्या करना है, पहला को इन फर्स्ट को 16 बोल रहा है, तो सेकंड को 17 बोल रहा है, और टोटल लेटर है कितना, तो 3 6 8 10 12 13 14 16 18 20 22 24 26 सॉरी 3 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 28 30 है, तो 30 है तो 15 15 डिवाइड कर दो, और 15 को ही करना है ना, 15 नहीं इधर से उधर जाएगा, तो फर्स्ट यानी ये लेटर हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो 15 कहाँ तक आएगा, 2 4 6 2 8 10 2 12 14 15, ये जाएगा बी के स्थान पे, क्यू जाएगा सी के स्थान पर, ऐसे ही चेंज होगा ना। ठीक है, तब ये चला जाएगा, आई कहाँ जाएगा, आई जाएगा जो लास्ट लेटर है उसके स्थान पे, यू के स्थान पे, तो हमको क्या करना है, राइट से 10 काउंट करना है, तो जब ये लास्ट में जाएगा तो इससे हम राइट हो जाते हैं, सॉरी राइट से 10वां स्थान, हाँ राइट से इसे 10 काउंट कर देते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर पे क्या आया, एच होगा हमारा आंसर। समझने की बात है, 15 को ही हमको करना है, टोटल लेटर यानी फर्स्ट हो गया 16, यानी पहला ये जो हो गया 16 लेटर हो गया, सेकेंड हो गया 17, ये आ जाएगा यहाँ, तो ये लास्ट वाला है तो वो कहाँ जाएगा, तो लास्ट में जाएगा, लास्ट वाला लास्ट में चला जाएगा। तो अब क्या बोल रहा है, राइट छोर से काउंट करना है, तो राइट से काउंट करेंगे, इंड से काउंट करेंगे, तो ये इंड पॉइंट है, इंड से कहाँ जाना है, 10 नंबर पे जाना है, तो 10 से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एच आया, एच हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आपको क्वेश्चन करेंगे 47 में क्या कहता है, वर्णमाला श्रृंखला में ऐसे कितने सी हैं जिनके ठीक पहले एक स्वर हैं। सी लेटर दिया हुआ है, सी कितने हैं जिनके पहले क्या होना चाहिए, वोवेल होना चाहिए, और बाद में क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट होना चाहिए। ये सी लेटर है, ये माइंड में रखना चाहिए, ये कॉन्सोनेंट नहीं है, ये लेटर है। अब हम काउंट करेंगे, जितना सी है सबको खोजेंगे। ठीक है, सी कहाँ गया, एक सी ये है, उसके पहले वोवेल है नहीं है, छोड़ देंगे, फिर सी ये है, वोवेल है नहीं है, छोड़ देंगे, सी है, वोवेल है, कॉन्सोनेंट है, ठीक है, एक हो गया, वोवेल वोवेल ये नहीं होगा, अब तो सी है नहीं, तो टोटल कितना हो गया, 1, आंसर क्या हो जाएगा इसका, 1 होगा। अब 48 में क्या बोल रहा है, वर्णमाला श्रृंखला में ऐसे कितने स्वर हैं जिनके ठीक पहले एक व्यंजन है। क्या होना चाहिए, इधर वोवेल होना चाहिए, उधर स्टार्टिंग में क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट होना चाहिए। ठीक है,
फिर से काउंट कर लेते हैं। क्या काउंट करना है, सी भी हमको देखना है, कॉन्सोनेंट और वोवल दोनों देखना है। तो 1, ये तो कॉन्सोनेंट है, सॉरी वोवल है, बट यहाँ इसके पहले जो है कॉन्सोनेंट नहीं है। 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, आई नहीं होगा, 5, 6, 7, 8, 9, कितना हो गया, 9। आंसर क्या हो गया, 9। क्वेश्चन नंबर 49। 49 क्या कहता है, यदि दोनों सिरों से तीसरे और 13वें अक्षर से 4 अक्षर का अर्थपूर्ण शब्द बनाया जाए तो कितने अर्थपूर्ण शब्द बनेंगे। यदि दोनों सिरों से तीसरे और 13वें, दोनों सिरों से लेना है, 3rd लेटर और 13th लेटर, ठीक है। तो लेते हैं, लेटर है 3rd नंबर में है L, 13th में है F, फिर ये राइट साइड से फिर 3rd में आएगा B और 13th में आएगा A। ये 4 लेटर से जो बनाना है, वर्ड बनाना है। क्या क्या हो सकता है, कितने बनेंगे वो पूछ रहा है। BA, क्या हो सकता है, नहीं बनेगा। कोई नहीं बनेगा, इसका आंसर होगा, आंसर क्या हो जाएगा, कुछ नहीं बनेगा इससे। क्वेश्चन नंबर 50, ये लेटर सीरीज, हाँ लेटर सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद फिर नंबर सीरीज करेंगे। यदि श्रृंखला में सभी स्वरों को हटा दिया जाए तो बाएं छोर से 9वां अक्षर कौन सा होगा। यानी हम सिर्फ कॉन्सोनेंट को काउंट कर लेते हैं, जो जितना 9th नंबर पे जो कॉन्सोनेंट होगा वही हमारा आंसर होगा। कॉन्सोनेंट काउंट कर लेते हैं। बाएं छोर से बोल रहा था 2, 4, 6, 8, 9, क्या हो गया आंसर। 9th नंबर पे क्या आ रहा है, B, तो B हमारा आंसर होगा। सॉरी B नहीं होगा, क्योंकि मुझे तो कॉन्सोनेंट काउंट ही, वोवल तो काउंट ही नहीं करना है। वोवल जब काउंट ही नहीं करना है तो सिर्फ कॉन्सोनेंट को ही लेना है। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नंबर पे क्या आया, F, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, आंसर क्या हो गया, F होगा, B नहीं होगा, B के लिए सॉरी, B नहीं होगा आंसर। आंसर क्या होगा, F। सॉरी F होगा, क्या होगा, F होगा इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, अब नंबर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। वो लेटर सीरीज था, ये नहीं, ये नंबर सीरीज है, ये डिजिट सीरीज है, सॉरी अंकीय श्रृंखला है, डिजिट सीरीज है, सॉरी फॉर नंबर सीरीज बोलने के लिए। 51 करेंगे। 51 में क्या बोल रहा है, यदि उपरोक्त व्यवस्था में सभी विषम संख्याओं को हटा दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा दाएं छोर से 9वां होगा। विषम संख्या हटाना है, तो विषम संख्या को काउंट ही नहीं करेंगे और दाएं छोर से 9वां लेटर लेना है, तो सम संख्या ही काउंट कर लो। सम संख्या देखो
दाएं छोर से सम संख्या क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आंसर क्या हो गया हमारा? एक बार और काउंट करना है तो कर सकते हो आप। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आंसर क्या आ गया? 4 आया। उस समय 2 आ रहा था ना। सिर्फ हम इवन नंबर को ही काउंट करेंगे, यानी सम संख्या को ही काउंट करेंगे। जो सम संख्या होगा वही हमारा आंसर होगा। एक बार और काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर पर ना पूछ रहा था, 9 नंबर पे क्या है? 4 आ रहा है। ठीक है, आंसर इसका 4 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर करेंगे 52। उपरोक्त व्यवस्था में ऐसे कितने 5 है जिनमें से प्रत्येक के तुरंत बाद क्या होना चाहिए? एक अंक होना चाहिए जिसका संख्यात्मक मान क्या होना चाहिए? 6 से अधिक होना चाहिए, यानी 6 से वो बड़ा होगा। जो नंबर आएगा 5 के बाद वो 6 से बड़ा होना चाहिए। तो पहले 5 को हम ढूंढते हैं। 5 ये है, बड़ा नहीं है। 5 के जस्ट बाद क्या होना चाहिए? जो नंबर आएगा वो 6 से बड़ा होना चाहिए। तो बड़ा तो है नहीं, 6 से बड़ा नहीं है, 6 है। हम मुझे 6 से बड़ा होना चाहिए, तो ये तो कैंसिल हो गया। फिर 5 ये हो गया 1, ये हो गया 2। अब तो है नहीं, आंसर इसका क्या हो जाएगा? 2 5 है जिसका जो नेक्स्ट नंबर है वो 6 से बड़ा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 में बोलता है उपरोक्त व्यवस्था में ऐसी कितनी सम संख्या हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले और बाद में एक विषम संख्या है। यानी सम संख्या के दोनों साइड क्या होना चाहिए? यानी ऑड नंबर होना चाहिए, विषम संख्या होना चाहिए। ठीक है, देख लेते हैं। देखिए सम संख्या है बट दोनों विषम नहीं है। ये 1 हुआ, अरे सॉरी ये नहीं होगा। ठीक है, पहले और बाद में क्या होना चाहिए? विषम होना चाहिए। यहाँ तो सम आ जा रहा है, ये कैंसिल हो गया। ये नहीं होगा, गलत हो गया। सम तो है बट दोनों साइड विषम नहीं है। हाँ, एक ये होगा क्योंकि दोनों विषम है। और यानी क्या? ओ ऑड इवन ऑड होना चाहिए। O ऑड इवन ऑड है, ऑड इवन ऑड नहीं है। ऑड इवन ऑड ये है, ये 2 हुआ। ऑड इवन ऑड ये 3rd हो गया। ऑड इवन ऑड ये 4th हो गया। अब है, अब तो ऑड है ही नहीं, तो टोटल कितना हो गया? 4। यानी वैसा टोटल नंबर कितना है जिसके पहले और बाद में विषम संख्या है? तो टोटल कितना आया? 4 आया। क्वेश्चन नंबर करेंगे आप 54। क्वेश्चन नंबर 54 में क्या बोला? उपरोक्त व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा बाएं छोर से 10वें के बाएं से तीसरा है? यानी क्या बोला? बाएं बोल रहा है, यानी लेफ्ट है, दोनों लेफ्ट है। क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्शन होगा। जब सेम रहेगा तो सब्ट्रैक्शन करेंगे, जब डिफरेंट रहेगा तो एडिशन करेंगे। तो सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 - 3 = 7। ठीक है, यानी लेफ्ट साइड से हम 7 काउंट करेंगे, जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। लेफ्ट साइड से हम 7 काउंट करेंगे। ठीक है, लेफ्ट साइड से 7 काउंट करेंगे तो क्या होगा? 2 4 6 और 7 क्या आया? 1। तो 1 हमारा आंसर होगा। इसका आंसर क्या हो गया? 1। ठीक है, 1 आया। 55 में क्या बोला? बाएं छोर से 8वीं संख्या और दाएं छोर से 13वीं संख्या का योग का परिणाम संख्या क्या होगा? यानी बाएं साइड से लेफ्ट साइड से क्या बोला? 8 नंबर और राइट साइड से 13 नंबर, दोनों को हम ऐड कर देंगे, जो आएगा शो। 8 नंबर में क्या है? 2 4 6 8 7 और इधर से 13th 2 4 6 8 10 12 13 6 क्या आया? 6। तो क्या करेंगे? 6 और 7 को ऐड कर देंगे।
13 हो गया हमारा आंसर। ठीक है, कुछ अब नेक्स्ट सीरीज करेंगे। सीरीज दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 56 में क्या कहता है, पहली को 15वीं से चेंज करना है, दूसरी को 16वीं से चेंज करना है, इसी प्रकार 13वीं को 27वीं से चेंज करना है। यानी मे बी 28 होना चाहिए टोटल। काउंट कर लेते हैं टोटल डिजिट कितना है। 3 6 9 12 14 16 18 20 22 24 26 28। ठीक है, पहली को क्या करेंगे 13वीं से चेंज 15वीं से चेंज करना है। इन 14 में हम डिवाइड कर देते हैं। 2 4 6 2 8 10 2 12 2 14 यहाँ तक चेंज। इसको 3 से चेंज करेंगे, इसको इसके साथ चेंज करेंगे। तो बोल रहा है कौन सी संख्या दाएं छोर से 9वीं होगी, यानी लास्ट में आएगा कौन सा, पर ये पहले हम देख लेते हैं। तो इसको हम अगर यहाँ चेंज करते हैं, इसका लास्ट चला जाएगा, इसका लास्ट जाएगा। तो हम राइट साइड से 9th नंबर हम काउंट कर लेते हैं। तो राइट साइड तो यही होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कहाँ पे आया 1 पे। तो 1 हमारा आंसर होगा। 9th नंबर लेटर कौन सा होगा, 9th जो होगा नंबर वो कौन सी होगी, तो 1 होगा। तो 1 हमारा आंसर होगा। ठीक है, यही हमारा करना था। बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है अल्फा न्यूमेरिक का। यही अभी तो प्री का है, ये सारा क्वेश्चन प्री का कर रहे हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 57 में क्या कहता है, दी गई श्रृंखला में बाएं से 19वें अक्षर के बाएं से तीसरा तत्व कौन होगा। यानी दोनों लेफ्ट है। लेफ्ट में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 119 माइनस 3 इक्वल टू क्या करना हो जाएगा 16। और लेफ्ट साइड से हम 16 काउंट कर दो, जो आएगा वो आंसर होगा। लेफ्ट साइड से 16, लेफ्ट तो इधर ही है, इन पॉइंट राइट होता है। तो 2 4 6 8 10 12 14 16 क्या आया 9। आंसर क्या हो जाएगा हमारा 9। आंसर क्या हो जाएगा, इन 16th नंबर पे कौन सा नंबर है, लेटर है, तो 9 है। तो 9 हमारा आंसर होगा। अब करेंगे 58 में क्या कह रहा है, उपरोक्त व्यवस्था में ऐसे कितने 3 हैं जिनमें से प्रत्येक के तुरंत बाद एक सम संख्या होना चाहिए। चलो देखते हैं। सम संख्या 1 हो गया, नहीं है, 2 हो गया, 3 हो गया। टोटल कितने हैं 3। आंसर कितने हो गए 3। ठीक है, ऐसे स्पीड में करना है। 59 करेंगे। अब उपरोक्त व्यवस्था में सभी सम संख्याओं को हटा दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा दाएं छोर से गढ़मा होगा। यानी इवन नंबर हटा देना है, तो सिर्फ काउंट करना है और नंबर को। और नंबर काउंट कर लो, और नंबर काउंट करेंगे। तो देखिए हम काउंट करते हैं, कितना काउंट करना है। तो 11वें नंबर पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नंबर पे क्या आ रहा है 9। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर से काउंट कर सकते हैं, देख लेते हैं, एक बार और काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पे क्या आ रहा है 9 आ रहा है। तो 9 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 करेंगे। अब 60 में क्या बोला, जब दी गई श्रृंखला के सभी अंकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो कौन सी संख्या दाईं ओर से छठे तत्व के बाईं ओर दूसरा तत्व होगा। ये क्या बोला है, छठे तत्व के बाईं ओर दूसरा तत्व होना चाहिए। यानी दोनों, एक है राइट, दूसरा क्या है लेफ्ट। दोनों को क्या करेंगे इंक्लूड करेंगे, यानी ऐड करेंगे तो 6 + 2 यानी क्या हो जाएगा 8। यानी राइट साइड से हम
8 काउंट करेंगे। और क्या बोल रहा है यहाँ, आरोही क्रम में अरेंज करने की बोल रहा है, यानी असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो जो हम लास्ट में यानी दाएं साइड में जो आएगी तो क्या आएगा, वो तो बड़ा बड़ा लेटर आएगा, यानी 9 से स्टार्ट होना चाहिए। तो हम कुछ अरेंज नहीं करेंगे, सिर्फ काउंट हम करते चलेंगे। जैसे हमको 8 नंबर पे जाना है तो पहला कितने 9 हैं, तो 1 2 9 है, 2 लेटर हो गया। हम 9th नंबर पे जाना है, 2 हो गया। 9 के बाद अब पहले क्या आएगा, तो 8 आएगा, यानी हम इधर से डिसेंडिंग ऑर्डर में चलेंगे। तो 8 1 2 2 8 ही है, अब तो 8 है नहीं, 4 हो गया। अब 7 काउंट करेंगे, 4 का 5 6 7 8। 8 नंबर पे क्या आया, तो 7 आया ना, टोटल हम 8 नंबर पे आ गया ना। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर पे क्या आया, तो 7 आया। तो यही हमारा 7 आंसर हो गया। आंसर क्या हो गया, 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 डन। अब करेंगे 61। क्वेश्चन नंबर 61 सीरीज दिया हुआ है, बोला निम्नलिखित में से कौन सा अंक बाएं छोर से 10वें के बाएं से छठा होगा। अब देखिए क्या बोल रहा है, बाएं लेफ्ट फिर बाएं लेफ्ट, दोनों जब सेम रहेगा तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। और क्या बोला 10वें यानी 10th माइनस 6 इक्वल टू 4, यानी बाएं यानी लेफ्ट साइड से 4th काउंट करो। तो 1 2 3 4 क्या आया 8, आंसर हो गया हमारा 8। ठीक है, इतना सिंपल क्वेश्चन होता है, ये सब प्री का है। क्वेश्चन नंबर 62 में क्या कहता है, श्रृंखला में ऐसे कितने 3 हैं जिनके बाद 5 से बड़ी संख्या है। पाँच से बड़ी संख्या होना चाहिए। तो पहले 3 हम देख लेते, 3 है कहाँ कहाँ। एक 5 से बड़ी है, हाँ 1 5 है, नहीं लेंगे, अब तो है ही नहीं। आंसर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 में बोलता है दाएं छोर से चौथे छठे और 11वें अंक का योग क्या होगा। अरे एडिशन करना है। 63 तो सब 11 चौथे लेटर कौन सा है, तो 8, छठे लेटर कौन सा है 5, और 11वां लेटर 2 4 6 2 8 3 11 7। फिर से देख लेते हैं क्या बोल रहा है, दाएं छोर से, ओ सॉरी हम राइट लेफ्ट साइड से ले लिए थे। दाएं छोर से चौथा 2 4 2 होगा, क्या होगा 2, छठा 6 5 तो है। अब उसके बाद 11वां 2 4 5 2 7 2 9 2 11, फिर 5 क्या होगा 5 5 10 2 5 5 10 2 12, आंसर क्या हो जाएगा 12। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64, उपरोक्त व्यवस्था में ऐसे कितने 3 हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अंक है जिसका संख्यात्मक मान क्या होना चाहिए, 4 से अधिक होना चाहिए। अब 3 ढूंढिए, 3 कितने हैं, 3 ये है, 4 से अधिक तो है नहीं, गलत हो गया, 4 से अधिक है नहीं, 4 से अधिक है नहीं, 4 से अधिक है नहीं, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 0। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 65 में क्या कहता है, यदि उपरोक्त व्यवस्था में सभी सम संख्याओं को हटा दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा अंक व्यवस्था के दाएं अंत से 10वां होगा। हम सिर्फ ऑड नंबर को काउंट कर लेते हैं, 10th नंबर पे जो होगा वो आंसर होगा। तो क्या होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या हो गया आंसर, 10th नंबर पे क्या आएगा, 9। ठीक है, यही आंसर हो गया। अब सीरीज करेंगे नेक्स्ट, अगला सीरीज देख लीजिए, ये है क्वेश्चन नंबर 66। अब यहाँ पे देखिए सीरीज दिया हुआ है, ऐसी कितनी सम संख्याएं हैं जिनके ठीक बाद में एक सम संख्या है और ठीक पहले एक विषम संख्या है। तो सम संख्या ढूंढिए और उसके बाद क्या होना चाहिए, सम, यानी दो सम लगातार होना चाहिए। दो सम लगातार है, उसके पहले एक विषम होना चाहिए, ये तो है, एक हो गया। और दो सम कहीं ढूंढिए, एक ये हो गया, कितना आंसर हो गया, 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67, ऐसी कितनी विषम संख्या है जिनके ठीक बाद और पहले एक अभाज्य संख्या है। ऐसी कितनी विषम संख्या हैं जिनके ठीक बाद और पहले एक अभाज्य संख्या है, दोनों ही अभाज्य संख्या होना चाहिए और बीच में क्या होना चाहिए, विषम संख्या होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं, विषम संख्या है, विषम संख्या नहीं, ये भी नहीं होगा। विषम संख्या बट दोनों सम हो रहा है ना, विषम है बट दोनों, यहाँ विषम है, नहीं होगा। यहाँ विषम है, देखिए विषम है ना, और दोनों अभाज्य बोल रहा है, ये है विषम है, 2 भी अभाज्य है और 7 भी अभाज्य है, ये हो गया। फिर 2 5 8 नहीं होगा, ठीक है, एक तो अभाज्य है ही नहीं। अब विषम संख्या फिर से खोजिए, अब तो है नहीं, दिख रहा है। फिर देखिए विषम संख्या है 2 5 9, 2 अभाज्य है और 5 भी अभाज्य है और 9 विषम संख्या है। ठीक है, फिर ये विषम संख्या तो ये है नहीं, तो टोटल कितना हुआ, 2। अब नहीं है, एक ये हुआ 7 3 2, एक हो गया 3 4 2, एक हो गया 2 9 5, अच्छा 3 हो गया, ओ सॉरी, ये हो गया 3। आंसर क्या हो गया इसका, 3 होगा। और होगा, अब चेक कर सकते हैं। मैं सही लिखा था, ये 3 नहीं होगा, ये 3 4 2 होगा ही नहीं। 3 4 तो 2 किसी और का हम टिक लगाए थे, इस सम संख्या वालों को हम टिक लगाए थे। ये 3 4 2 नहीं, ये तो विषम संख्या है ही नहीं। एक तो ये है मेरा, एक ये हुआ 7 3 2, ठीक है, ये विषम भी है और दोनों अभाज्य है। एक ये हो गया और एक हो गया 2 9 5 होगा, ये विषम है, दोनों अभाज्य है, बाकी और कहीं कुछ नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर गलत है, आंसर हो जाएगा 2। आंसर क्या हो गया, 2 होगा। क्या कहता है, 68 करेंगे अब, 67 हो गया, 68। यदि सभी सम संख्याएं जिनके तुरंत बाद क्या आता है, अभाज्य संख्या आता है, उसको हटा देंगे। ठीक है, तो नई प्राप्त स्ट्रिंग के में बाएं छोर से 12वीं संख्या कौन सी है। सम संख्या के बाद जो अभाज्य संख्या आएगा तो उसको हटा देंगे। ठीक है, नई प्राप्त स्ट्रिंग में बाएं छोर से 12वीं संख्या क्या होगी, चलिए देखते हैं। अब देखिए सीरीज दिया हुआ है, इसी में फाइंड करना है, यानी सम संख्या के बाद अगर अभाज्य संख्या आया तो उसको क्या करना है, हटा देना है। तो देख लेते हैं, तो अभाज्य संख्या तो यहाँ पे है, हटा देंगे तो 1। हमको क्या करना है, कितने नंबर पे काउंट करना है, तो 12वीं नंबर पे क्या होगा वो पूछ रहा है।
देखिए 5 आ रहा है तो ये हट जाएगा, तो बचेगा 1 2, ये तो अभाज्य है, 3, ये हट जाएगा, 3 4 5 हट जाएगा, 6 7 ये अभाज्य है, ये हट जाएगा, 8 9 10 11 ये हट जाएगा, 12 पर क्या आया, 3, फिर से काउंट कर लेते हैं, 3 आ रहा है कि क्या आ रहा है देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं। बोला सम के बाद जो अभाज्य संख्या आएगा तो दोनों को हटा देंगे। जैसे ये दोनों हट जाएगा, सम और कहीं है ये भी हट जाएगा, अभाज्य है, सम ये भी हट जाएगा, सम ये अभाज्य हट जाएगा, तो 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 6 ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, तो 1 2 और कोई हटेगा, 9 5 तो हटेगा नहीं, ये तो 4 2 हट ही गया है, और बचेगा 8 1 6 3 हट जाएगा, 6 3 भी हट जाएगा, 2 7 भी हट जाएगा, नहीं। अब काउंट करते हैं, ऐसे तो ये भी हट ही जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कहीं कुछ गलत हुआ है, मुझे 12 नंबर पे सर्च करना है ना, 12 पर देखते हैं तो हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पर क्या आया, 4, तो 4 हमारा आंसर हो गया। यानी जो बोल रहा है हटाने के लिए वो हटाएंगे, बोल रहा है सम संख्या के बाद अगर अभाज्य आता है तो उसको हम हटा देंगे, यानी सम के बाद देखिए अभाज्य आ रहा है तो दोनों गायब हो जाएगा, फिर सम के बाद अभाज्य आ रहा है दोनों गायब कर देंगे, दोनों को हटाने के लिए बोल रहा है, ठीक है। आंसर क्या आ गया हमारा, 4। आंसर क्या आ गया, 4। यदि अंतिम 12 संख्याओं को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाएं छोर से 21वीं संख्या कौन सी है। यदि अंतिम 12 को हम उल्टा क्रम में लिखेंगे, ठीक है, तो बाएं छोर से 21वीं संख्या काउंट कर देते हैं। लास्ट बोल रहा है, कितना डिजिट बोल रहा था, काउंट कर लेते हैं, कितना डिजिट बोल रहा था, 15 12 बोल रहा था, 2 4 6 8 10 12। लास्ट अंतिम 12 संख्याओं को उल्टे क्रम में लिखना है, तो 2 4 6 2 8 10 2 12 यानी 12, इसी को उल्टा क्रम में लिखना है। यानी 5 की जगह 1 आ जाएगा, 2 की जगह 8 आ जाएगा, यानी एक्सचेंज कर जाएगा। तो बाएं छोर से 21वीं बोल रहा है तो यहाँ तक हम काउंट करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब 21 कहाँ होगा, तो 21 ये नहीं होगा, 21 ये हो जाएगा, यानी इसकी जगह ये आएगा ना, तो 21 पे क्या आया, 1, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 21वीं नंबर पे कौन सा आया, तो 20। 21वीं नंबर पे क्या आया, तो 1 आया है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, 1। 21 नंबर पे क्या आया, 1 आया। अब 70 नंबर क्वेश्चन, यानी 70 नंबर बोल रहा है, यदि बाएं छोर से विषम स्थान पर आने वाली सभी सम संख्याओं को डोरी से हटा दिया जाए तो डोरी में कितनी सम संख्याएं शेष रह जाएंगी। यदि बाएं छोर से, यानी बाएं छोर से काउंट करना है, विषम स्थान पर आने वाली सम संख्या को डोरी से हटाना है। विषम स्थान पर सम संख्या अगर आएगा तो उसको क्या करेंगे, हटा देंगे। काउंट कर लीजिए, ये 1 है, ये 2 है, 3 4 5 7 8 9 11 12, ठीक है। जो क्या कह रहा है, विषम स्थान पर जो सम संख्या आएगा, जो विषम स्थान पर सम अंक आएगा
दूरी से हटा देना है। विषम विषम स्थान पर सम अंक आया है, इसको हटा दें। तो बाकी सबको काउंट करेंगे, तो 1 2, बाकी अगर सम स्थान पे आएगा तो उसको हम नहीं हटाएंगे, सिर्फ हटाएंगे किस पे, तो जो विषम स्थान पर आएगा सम अंक उसको हटाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हट जाएगा। 10, ये भी हट जाएगा। 11 12 13 14 15, ये भी हट जाएगा। 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, ये भी हट जाएगा। 27, कितना नंबर डिजिट रह जाता है, तो 27 रह जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 27 होगा। इसका आंसर क्या हो गया, 27। अब ये नीचे जो सीरीज दिया हुआ सीरीज देख लीजिए। अब क्वेश्चन करना है 71। उपरोक्त व्यवस्था में ऐसे कितने सेवन हैं जिनमें से प्रत्येक के तुरंत बाद एक अंक है। ऐसे उपरोक्त व्यवस्था में ऐसे कितने सेवन हैं जिनमें से प्रत्येक के तुरंत बाद एक अंक हैं। सॉरी, कुछ इसमें रह गया है, यही रह गया था, जिसका संख्यात्मक मान क्या होना चाहिए, 4 से अधिक होना चाहिए। 7 7 ढूंढते जाएंगे और उसके बाद जो अंक आएगा उससे 4 से अधिक होना चाहिए। तो ये है 1 हो गया, 2 हो गया, कितना हो गया, आंसर इसका क्या हो जाएगा, 2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72। उपरोक्त व्यवस्था में ऐसे कितने एक हैं जिसके प्रत्येक ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग है। प्रत्येक के ठीक पहले एक क्या होना चाहिए, एक पूर्ण वर्ग होना चाहिए। है, नहीं है। 1 2, कितने हैं टोटल, 2, क्योंकि पूर्ण वर्ग यही ना है जिसका हम रूट्स फाइंड कर सकते हैं। या एक 4 हो गया, 4 का 2 होता है, फिर एक है ये 4, इसका भी 2 होता है, बाकी 3 का तो होगा नहीं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 में क्या कहता है, उपरोक्त व्यवस्था में से कितने 9 हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले और ठीक बाद में एक विषम संख्या है। यानी दोनों ऑड होना चाहिए, तीनों ऑड होना चाहिए। 9 का देखते चलो, 9 ऑड है, नहीं है। 9 और कहाँ है, ये ऑड है, नहीं है, एक ही है। क्या आंसर हो जाएगा, 1। कितने 9 हैं जिनके आगे पीछे जो विषम संख्या है, तो 1 है। कितने हैं, 1। 74 में क्या कहता है, उपरोक्त व्यवस्था में ऐसे कितने 5 हैं जिनमें से प्रत्येक के तुरंत बाद एक अंक है जिसका संख्यात्मक मान स्वयं से अधिक, यानी 5 से अधिक होना चाहिए। 5 को ढूंढिए, 5, ठीक है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, कितने हैं टोटल, 3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए। उपरोक्त व्यवस्था में ऐसे कितने 2 हैं जिनमें से प्रत्येक के तुरंत बाद एक विषम संख्या और ठीक पहले एक सम संख्या है। यानी इवन और ऑड ढूंढना है। 2 इवन होना चाहिए, उसके बाद ऑड होना चाहिए। ठीक है। 2 को खोजना है ना, इवन है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, मुझे तो नहीं दिख रहा है। कहीं आपको दिख रहा है तो बताओ आप।
कोई नहीं होगा, नहीं है, नन ऑफ दिस होगा, नन होगा, नहीं कोई नहीं है, एक भी नहीं है। ठीक है, आज का यही हमारा रहा। हम 75 तक किए हैं आज, 50 क्वेश्चन किए हैं। नेक्स्ट क्लास में भी 50 क्वेश्चन करेंगे। अभी प्री का चल रहा है। आज का क्लास हम यहीं ऑफ करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।